और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको हर एक भटकाव से दूर रहना है और परमेश्वर के पीछे लगातार बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। और जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आत्मिक रूप से आपकी उन्नति होती है। और जब आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं तो इस संसार में भी आप जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन है, पहला यूहन्ना की किताब उसका 15, 16 और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संसार संसार की जो गलत बातें हैं उनसे प्रेम न रखो। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा से दूर रहें। यह शरीर जो इच्छा करता है उससे अपने आप को बचाएं। जीविका का जो घमंड आदमी के अंदर आता है उससे बचें। आंखों की अभिलाषा से बचें। अपने आप को इन 3 बातों से सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ में जुड़ने के। ये आपको परमेश्वर से अलग करते हैं। जब भी आप परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं और आप करते भी हैं, लेकिन ये चीजें आपको रोकती हैं, आपको आपका ध्यान भटकाती हैं परमेश्वर से। और कई बार ऐसा होता है जब लोग आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और उनका जीवन भटक जाता है, वो रास्ते में भटक जाते हैं, उनका ध्यान फिर परमेश्वर में केंद्रित नहीं रहता, वे परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि उनका ध्यान भटक जाता है। कई बार उनके अंदर घमंड पैदा हो जाता है, कई बार पैसों को कमाने की लालसा उनके अंदर हो जाती है, कई बार वो बुरी संगति में चले जाते हैं, कई बार वो अपने शरीर से गलत कामों को करने लगते हैं। शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में वो लोग फंस जाते हैं, जिसके कारण उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो तो आपको इस वचन पर ध्यान देना है। लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इन चीजों से आपको बचना है। जीविका का घमंड, कई बार जिसके पास थोड़ा सा पैसे आते हैं, धन संपत्ति आती है, तो वो बहुत घमंडी हो जाता है, इससे बचना है। शरीर की अभिलाषा, ये शरीर जो मांग रहा है गलत काम, उससे अपने आप को बचाना है। ये आंखें जो देखती हैं और फिर उनका लालच करती हैं, उससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा भटकाव है, जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और वो परमेश्वर के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, वे डूबने लगते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे हम पतरस की लाइफ में भी देखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और पतरस ने कहा कि प्रभु, मुझे भी तेरे पास आना है पानी पर चलकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ जा। और जैसे ही पतरस ने नाव से अपने पैरों को पानी में रखा तो वो चलने लगा। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसका ध्यान उस समय प्रभु यीशु मसीह की ओर था, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था और तब वो पानी पर चलने लगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे उसका ध्यान भटका, जैसे उसने अपने ध्यान को नीचे की तरफ पानी की ओर लगाया, वैसे ही वो डूबने लगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भटकाव, डिस्ट्रैक्शन आया उसके रास्ते में। वो परमेश्वर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसकी नजरें कहां गई, पानी की ओर गई। और जब पानी की ओर उसकी नजरें गई तो वो डूबने लगा। कई भाई बहन जब प्रभु के पीछे चलते हैं और उनके आत्मिक उन्नति होती है, यहां बीच में उनके रास्ते में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, कुछ भटकावपन आ जाता है उनके जीवन में। कई बार वो किसी दोस्त के द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार परिवार वालों के ही द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार अनेक प्रकार से गलत संगतियों के द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार दुष्ट उस भटकाव को उनके जीवन में लेकर के आता है। मैं जानता हूं एक भाई को जो मसीह में बहुत अच्छा बढ़ रहा था, परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर ने उसे दान वरदानों से भरा हुआ था और वो आत्मिक रूप से बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा एक भटकाव आया, एक लड़की उसके लाइफ में आई और जिसका विश्वास से इतना अधिक नहीं था
और उन दोनों की जब मुलाकात हुई तो वो भाई जो विश्वास में बहुत अधिक बढ़ रहा था, आत्मिक उन्नति कर रहा था, वो भटक गया अपने रास्ते से और उसके रास्ते चेंज हो गए और आज वो भाई विश्वास में भी नहीं, पीछे मुड़ गए। कारण क्या हुआ? भटकाव। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं, बीच में कई बार आपके दोस्त, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार ये भटकाव को लेकर के आते हैं जो आपको मसीह लाइफ में बढ़ने से रोकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं और भटक जाते हैं और वे फिर अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, वहीं ठहर जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण वो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाते, जिसके कारण वे फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे, जैसे यहां पे लिखा है कि संसार के हो जाते हैं। 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। इस संसार की जो अभिलाषाएं हैं वे तो मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वो सदा बना रहेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देगा, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। ऐसा नहीं कि आप इन संसार के जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें उनसे वंचित रह जाओगे, नहीं, वो सब भी प्रभु आपको देगा, बशर्ते आपको अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा के रखना है। इस भटकाव से आपको अपने आप को बचाना है। जैसे हम भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय में देखते हैं, एक पद पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। धन्य वो पुरुष, बाइबल कहती है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि ये सब कौन है? ये सब आपको भटकाने वाले, ये सब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आते हैं, भटकाव को लेकर के आते हैं, जो आपको आपके रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए आपका काम क्या है? आपका काम है, 2 पद में लिखा है, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर ध्यान दिए रहता है। उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर केंद्रित है, बस, बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में भी देखते हैं, बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसने अपने पिता की संपत्ति मांग ली थी। जब तक वो अपने पिता के साथ में था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसके जीवन में भटकाव आया, उसके दोस्तों ने उसे बहलाया फुसलाया कि तो अपनी संपत्ति को मांग, हम दूर देश जाएंगे, वहां अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, वहां हम बड़े आदमी हो जाएंगे, क्या क्या सपने उन्होंने देखे होंगे। लेकिन जैसे उसके जीवन में भटकाव आया, आप जानते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। तो भटकाव आपको आत्मिक रूप से कमजोर करता है। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर पर केंद्रित रखें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, भटकने न दें अपने आप को। जैसे आप भटकेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे, लेकिन यदि आपका ध्यान प्रभु की ओर रहेगा तो आप निश्चय आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे और इस संसार में भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इन सब भटकाने वाली चीजों से अपने आप को बचाना है, अपने बुरी संगति से बचाना है, धन के लोभ से बचाना है, इन आंखों की अभिलाषाओं से, जो लालच ये आंखें देती हैं, उससे अपने आप को बचाना है, शरीर की अभिलाषा से अपने आप को बचाना है, हर एक गलत काम से अपने आप को बचाना है। बस उस बात पर ध्यान रखना है जो आपको प्रभु की ओर ले जाती है, प्रभु में बढ़ाती है। जब आप इस प्रकार करेंगे आपकी उन्नति अवश्य होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।